नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। पूरे सेशन को ध्यान से देखिए। सेशन के लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। डेली करंट अफेयर्स के जितने भी वीडियोस हैं ये किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे आप डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को मिस आउट ना करें। साथ ही करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का पहला डेली करंट अफेयर्स है, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ी है। उन्होंने अपनी कप्तानी में कुल कितने टेस्ट मैचों में जीत हासिल की है? तो इसका आंसर है 40। विराट कोहली की कप्तानी में इंडिया ने 40 टेस्ट मैचों में जीत दर्ज की है। 15 जनवरी 2022 को विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी का पद छोड़ा है। विराट कोहली ने 68 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से 40 में जीत, 17 में हार और 11 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं और जीत का प्रतिशत 58.82% रहा है। विराट कोहली अब तक के भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान रहे हैं। विराट कोहली ने 2014 में अपना पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। ये 7 साल से इंडिया टीम के टेस्ट, वनडे और T20 के कप्तान थे। विराट कोहली के करियर रिकॉर्ड्स की अगर बात करते हैं सभी फॉर्मेट्स में, तो टेस्ट में इन्होंने 91 मैचेस खेले, 153 इनिंग्स खेली है, जिसमें हाईएस्ट इनका 254 नॉट आउट रहा है। 100 इन्होंने 27 मारे। ओडीआई में 254 मैच खेले हैं, इनिंग्स 245 खेली हुई है, जिसमें इनका हाईएस्ट 183 है और 100 की अगर बात करें तो इनके 43 100 हैं। T20 में इन्होंने 89 मैच खेले हैं। हाईएस्ट स्कोर इनका 94 नॉट आउट रहा है। इसमें अभी तक ये कोई भी सेंचुरी नहीं मार सके हैं। आईपीएल की बात करें तो 197 मैचेस में 189 इनिंग्स खेली है और इनका हाईएस्ट 113 रहा है। इसमें इन्होंने 5 सेंचुरी मारी हुई है। अगर मोस्ट सक्सेसफुली टेस्ट कैप्टन्स की सीरीज को देखते हैं तो उसमें नंबर 1 आपके स्मिथ 53 विंस के साथ, सेकंड नंबर पे आपके रिकी पॉन्टिंग्स 48 विंस के साथ, थर्ड नंबर पे 41 विन के साथ स्टीव वॉ एंड फोर्थ पोजीशन पे विराट कोहली 40 विन के साथ टेबल में पोजीशन होल्ड किए हुए। अब नेक्स्ट करंट अफेयर क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा ध्वज कहां प्रदर्शित किया गया है? लोंगेवाला, जैसलमेर, लेह लद्दाख, भोपाल मध्य प्रदेश, देहरादून उत्तराखंड। तो इसका आंसर है लोंगेवाला, जैसलमेर। 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस मनाने के लिए खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। इससे जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया। ये ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। इस ध्वज का निर्माण मैसर्स खादी डायर्स एंड प्रिंटर्स द्वारा किया गया है। इससे पहले यह झंडा लद्दाख और मुंबई में दिख चुका है। सेना दिवस 2022 के मौके पर एक गाना माटी भी रिलीज किया गया है। भारतीय सेना दिवस 2022 के मौके पर भारतीय सेना ने अपने सैनिकों के लिए हल्की और अधिक जलवायु के अनुकूल लड़ाकू वर्दी भी लॉन्च की है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आर्मी दिवस की। सेना दिवस एक्चुअली होता क्या, किस पक्ष में मनाया जाता है? 15 जनवरी का दिन भारत के लिए अहम दिन होता है। आज के दिन को हर साल भारतीय सेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 15 जनवरी भारत के गौरव को बढ़ाने और सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों के सम्मान का दिन होता है। इस साल भारत का 74वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। 15 जनवरी को नई दिल्ली और सभी सेना मुख्यालयों पर सैन्य परेडों, सैन्य प्रदर्शनियों व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इस मौके पर देश थल सेना की वीरता, उनके शौर्य और कुर्बानी को याद करता है। सवाल यह है कि 15 जनवरी को ही भारतीय सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये दिन भारतीय सेना और भारत के इतिहास के लिए खास है। कैसे, वो चलिए देखते हैं। दरअसल भारतीय सेना दिवस फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। देश की आजादी से पहले सेना पर ब्रिटिश कमांडर का कब्जा था। साल 1947 में देश आजाद होने के बाद भी भारतीय सेना का अध्यक्ष ब्रिटिश मूल का ही होता था। तो दोस्तों, साल 1949 में आजाद भारत के आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बूचर थे, जिनकी जगह ली भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा ने। वह आजाद भारत के पहले भारतीय सैन्य अधिकारी थे और भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में उन्होंने ही भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। बाद में करियप्पा फील्ड मार्शल भी बने। तो दोस्तों, भारतीय सेना दिवस फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। करंट अफेयर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मीराबाई चानू को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेल नियुक्त किया है? तो इसका आंसर दोस्तों मणिपुर ने। इनका पूरा नाम साइखोम मीराबाई चानू है। इनका जन्म 8 अगस्त 1994 को इम्फाल ईस्ट मणिपुर में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में वुमेन 49 kg कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह, जो कि मणिपुर के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाने का ऐलान किया
किया था। मीराबाई चानू ने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2017 में गोल्ड मेडल, एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल और कॉमनवेल्थ गेम्स में 2014 में सिल्वर मेडल और 2018 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। मीराबाई चानू भारत के लिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला है। 2018 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और इसी साल भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। तो दोस्तों अब आपके माइंड में ख्याल आ रहा हो कि पद्मश्री क्या होता है, तो चलिए पद्मश्री के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पद्मश्री भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। भारत के नागरिक पुरस्कारों के पदानुक्रम में यह चौथा पुरस्कार है। इससे पहले क्रमशः भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण का स्थान है। इसके अग्रभाग पर पद्म और श्री शब्द देवनागरी लिपि में अंकित रहते हैं। क्वेश्चन भी रेज होता है भारत रत्न वालों को क्या सुविधाएं मिलती हैं, तो आंसर है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक पदक प्राप्त होता है। पदक पीपल के पत्ते के रूप में होता है जो लगभग 5.8 सेंटीमीटर लंबा, 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.1 मिलीमीटर मोटा होता है। यह टोंड कांच से बना होता है। इसके अग्रभाग पर 1.6 सेंटीमीटर व्यास में सूर्य की प्रतिकृति उकेरी गई है जिसके नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न शब्द उकेरे गए होते हैं। देश का पहला पद्मश्री अवार्ड ओलंपियन बलबीर सिंह दोसांझ को दिया गया था। बॉलीवुड में किसी अभिनेत्री को पहला पद्मश्री अवार्ड नरगिस दत्त को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत ने किस देश को वित्तीय सहायता करने के लिए 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर्ज के रूप में देने की घोषणा की है? तो दोस्तों आंसर है श्रीलंका। इसमें भारत और श्रीलंका के केंद्रीय बैंकों के बीच 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अदला बदली शामिल है। डॉलर की कमी के कारण श्रीलंका लगभग सभी बुनियादी चीजों की कमी का सामना कर रहा है। श्रीलंका की वर्तमान स्थिति दिवालिया होने की है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था। उस सिटी का नाम क्या है? तो दोस्तों आंसर है भोपाल। भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल में 10 से 16 जनवरी 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री श्री अरविंद गणपत सावंत। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव अरुण कुमार गोयल के द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के अनसंग नायकों की पिक्चर गैलरी का अनावरण इसमें किया गया था। तो दोस्तों इसमें भेल की डिटेल को चेक कर लेते हैं जिससे अगर इससे कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसका इजी आंसर दे सकें। व्हाट इज वेल? वेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग व विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। सार्वजनिक क्षेत्र किसको बोलते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र या प्रतिष्ठान सरकार द्वारा चलित कंपनियों के लिए संयुक्त रूप से प्रयुक्त शब्द है। अधिकतर देशों में पुलिस, सेना, परिवहन, राजमार्ग, प्राथमिक शिक्षा जैसी सुविधाएं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में समाहित होती है। तो भेल भी एक सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग व विनिर्माण क्षेत्र की कंपनी है। BHEL की स्थापना 50 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। यह भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के स्वामित्व में है। भेल भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता कंपनी है। 30 प्रमुख उत्पाद समूह के अंतर्गत 180 से अधिक उत्पादों का निर्माण करती है और विद्युत उत्पादन एवं पारेषण, उद्योग, परिवहन, संचार, नवीकरण, योग्य ऊर्जा आदि जैसी भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों की आपूर्ति करते हैं। भेल के इंटरनेशनल क्लाइंट भी हैं जिसमें प्रमुखता अमेरिका और न्यूजीलैंड के साथ साथ 65 देशों में ये अपना संदर्भ स्थापित किए हुए हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने किस राज्य के साथ मुख्य रूप से हरित ऊर्जा में 95 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों आंसर है गुजरात। इस समझौते का मेन मोटिव है गुजरात को नेट जीरो और कार्बन फ्री बनाने के लिए किया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 10 से 15 साल की अवधि में 100 गीगावाट अक्षय ऊर्जा बिजली संयंत्र स्थापित करने और हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम विकास के लिए राशि का निवेश करेगी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी है। तो दोस्तों अब हरित ऊर्जा की बात आई तो हरित ऊर्जा है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। ग्रीन एनर्जी में वो सारी ऊर्जा शामिल है जो प्रदूषण कारक नहीं है तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता है या जिनके स्रोत का पुनर्भरण होता रहता है। इनमें मुख्यतः आपकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा,
ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, बायोगैस, जैव ईंधन आदि नवीनकरणीय ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। दोस्तों कुछ वन लाइन डेली करंट अफेयर्स आपके लिए। इंडियन नेवी के नए प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो उसका आंसर है आर हरि कुमार। इंडियन चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? मेघालय में। विश्व एड्स दिवस 2021 हाल ही में कब मनाया गया? 1 दिसंबर। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस फिल्म अभिनेता को राज्य सरकार का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर है संजय दत्त। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों उसका आंसर है नागालैंड ने। डेली करंट अफेयर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता डियोन लैंडोर का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों आंसर है त्रिनिदाद और टोबैगो से। त्रिनिदाद और टोबैगो ओलंपियन डियोन लैंडर का कार दुर्घटना में निधन हो गया था। 2020 टोक्यो खेलों सहित 3 ओलंपिक में भाग लिया है और लंदन में 2012 के खेलों में 4x400 मीटर में कांस्य पदक जीता था। लैंडो ने 2015 में विश्व 4x400 मीटर में रजत भी जीता था। तो दोस्तों ये डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा और जो भी बेस्ट आंसर देगा, जल्दी आंसर देगा, तो उसकी कमेंट्स को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूंगा। और दोस्तों साथ ही अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेके आए। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वीडियो अपने चैनल पर लेके आ सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।